हेलो व्हाट्सअप गाइस, आपके एक और नए वीडियो में स्वागत है। और आज हम लोग एक गेम खेलने, पता नहीं कौन सा गेम है, मुझे नहीं पता। और यार आज हम लोग ये पार्कोर वो भी करेंगे। तो कौन से वाले हैं? ये वाले। चलो गाइस करते हैं। सबसे पहला पार्कोर। तुम्हारी शादी हो गई तो तुम्हें लगता है मैं तुम्हें डांट नहीं सकती? बताओ तुम्हारे दादा को। आपको दादा को बताना है। ये ट्रेजर केस थोड़ा बहुत नहीं स्टक। तो उससे पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर लीजिए। कहीं अनजाने में आपसे अन्याय ना हो जाए। क्या जानना चाहिए मुझे मेरे अपराध के बारे में? मैंने इन्हें पढ़ने के लिए कहा, एग्जाम देने के लिए कहा, मुझसे ये अपराध हुआ है। मोदी करीब मुझे पहले ही बता देते कि इनकी पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है और ये एग्जाम नहीं देंगे, बात यहाँ तक आती ही नहीं आती। तब भी बात आती क्योंकि बात तुम्हारी प्रेस्टीज की थी। सबसे जाके ये तो नहीं कह सकती ना तुम कि घूम घूम के बुक बेचने वाले से शादी कर दी मैंने तुमसे कहा कि शादी करने के बाद, एग्जाम देने के बाद मैं एक हाई फाई नौकरी करूंगा। कहा था नहीं ना? एक मिनट, क्या तुमने छोटों को एग्जाम देने के लिए जबरदस्ती की? क्या तुमने पढ़ाई के लिए उस पर दबाव बनाया? देखो अगर ऐसी बात है तो ये सही नहीं है। ऐसे से कैसे चलेगा लोगों? तो मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की, मैंने कोई दबाव नहीं डाला। मैं तो बस इस इंसान पर भरोसा किया था। मैं एग्जाम दूंगा और बाकी बात उनका क्या? उनके बारे में तो कभी सोचा नहीं तुमने? हाँ? कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं तो बेकार आदमी हूँ। हाँ? असल में मुझे तुम पहचान ही नहीं पाई। और मुझे आप बताइए कौन कितना कमाता है, इस पर क्या ये पता लगाया जा सकता है कि वो कैसा? इजी पीजी, इजी। पर हर किसी के पास इतना दिमाग नहीं होता पढ़ाई लिखाई का। और जिस उम्र में आके मैं किताब खोलकर एग्जाम दूंगा और एग्जाम में टॉप करूंगा तो मैं ये क्या मुझे भी तुम ये चाहती थी, इसलिए मैंने पढ़ना शुरू किया। क्योंकि उसके बाद भी तुम्हें लगता था कि मैं पढ़ाई नहीं करता, तुम्हें लगता था मेरा मन ही नहीं एग्जाम देने का। तुमने मुझे इतना सुना कि सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये छोटों की पर्सनल लाइफ है और मुझसे गलती है कि मैंने इनकी पर्सनल स्पेस में इतनी सब बातें करी। अगर इन्हें मेरी किसी भी बात से तकलीफ हुई है ना तो मैं इनसे हाथ जोड़कर माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? हाँ? अरे तुम एक हो, तुम पति पत्नी हो। ये तेरा मेरा जैसा कुछ नहीं होता, हमारा होता है। आई बात समझ में? थोड़ी मोदी मुझे ये सब सुनना अच्छा नहीं लगता और मैं किसी के आंसुओं की वजह नहीं बनना चाहता। इसलिए अगर मीनू को लगता है कि मैं इतना बुरा इंसान हूँ तो अब तक ये क्या करेगा? और मेरे लिए ये शादी कभी ना मजाक थी, ना है और ना कभी होगी। तुम्हें शर्म नहीं आती छोटा? तुम इस घर की बहू को इस घर से जाने के लिए कह रहे हो? और वो तुम्हारी बहू तो चली जाएगी, हम क्या मर गए? हमारी बातों का कोई महत्व नहीं। और मोदी आप मेरी बात का उल्टा मतलब लिखा। मैं मीनू का दर्द मिटाना चाहता था, इसीलिए मैं सब कर रहा था। आप उनसे बोल दीजिए कि इन्हें मेरा दर्द मिटाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बेहतर होगा कि ये अपने बारे में सोचे। मेरा अपराध होगा कि मैंने इन्हें एग्जाम देने के लिए कहा, इन्हें पढ़ने के लिए कहा। लेकिन अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी इनका काम का बहुत प्रेशर है शायद। बड़ोदी में जा रहा नहीं, जब तक मैं इजाजत ना दूं तुम कहीं नहीं जाओगी, चुपचाप खड़े। आप समझ नहीं रही, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मुझे आज तुम्हारा क्या? आज मेरा लास्ट एग्जाम। आज का एग्जाम नहीं होगा तो बेचारे घोष को स्थापित नहीं कर पाऊंगा कि हम जैसे इंसान भी सिर्फ मिलकर बहुत
लेकिन फिर मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं पूरे मामले से दूर रहना चाहती हूँ। मुझे उस सबसे छुटकारा चाहिए। वो नशे में तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारो। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें इतना बड़ा मौका मिला है तो उसको गवाना क्यों है? तुम्हें अपना बदला लेना चाहिए उससे, तो छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छी देखो, अभी हमें शादी करने में टाइम है, तो जब तक लगता है ना सोचे भी वेट कर लेना, उसमें तो मजा आएगा। तुम्हें उसको सजा देनी चाहिए, इंसान को रिश्ते में कौन करना चाहिए। वो एक शादीशुदा इंसान होते हुए दूसरी शादी कर रहा है, तो इल्जाम लगाना चाहिए तुम्हें। लेकिन मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मैंने ये सारी नेगेटिविटी बहुत देखी है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारे साथ शांति से जीना चाहती हूँ, तो मुझे इतना मुश्किल। तुम्हारी शांति को देखते हुए खाया मैं हूं ना तुम्हारे साथ, लेकिन उसने जो तुम्हारे साथ किया उसका बदला तो तुम्हें उससे लेना होगा। उसके लिए तुम उसे नहीं छोड़ सकती। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। जो भी मैं कहूँगा अगर वो तुम करोगी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, फिर तुम बता दो आगे मुझे क्या करना चाहिए। क्या सोच रहे हो छोटा? सच में मुझे देखो, आज काम रहेगा। मुझे बस ये बताओ कि तुम दोनों का ये झगड़ा कब तक चलेगा? झगड़ा तो चलता ही रहेगा बॉडी, ये झगड़ा तो चलता ही रहेगा, क्योंकि ये सुबह मेरे उठने से पहले घर छोड़कर निकल जाती है और जब मैं सो जाती हूँ तो देर रात से ये घर लौटते हैं। तो उसके बाद तो आके तो बात नहीं करते हैं, मुंह फेरकर बस सो जाते हैं। अब बताइए इनका बस चलेगा? तो ये तो 24 घंटे घर से बाहर ही है। मैं भी देख रही हूँ छोटा, तुम आजकल घर से खाना भी नहीं खाते। हाँ बोलो बाहर होटल में खाता हूँ और ज्यादा पैसे भी नहीं लगते। और जब मैं किताबें बेचने जाता हूँ तब भी तो बाहर ही खाता हूँ। अभी आप प्लीज मुझसे कह दीजिए कि मेरे प्रिंसिपल रोहत सिन्हा की सैलरी है मेरी, और मेरे पैसे पर इनका पूरा हक है। और मैं जिस सस्ते होटलों में खाना खाते क्यों नहीं समझते? मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना इनके लिए। तो जिसकी जिम्मेदारी है वो संभालने काफी। मृणालिनी घोष, आप भूल रही हैं कि मैं एक आदमी हूँ, छोटा बच्चा नहीं हूँ जो आपसे पैसे लेकर अपना पेट भरेगा। एक मिनट, ये क्या आप कैसे बात कर रहे हो तुम दोनों? मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये जो कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा। मुझे तुम्हारे दादा को यहाँ बुलाने के लिए मजबूर मत करो, आज वो घर पर ही है। अगर तुम दोनों की सुनानी हो तो तुम मैं बुलाओ ना। थोड़ी बहुत बात इतनी सीधी है तो आप ये सब क्यों बोल रही हैं? मेरे साथ खुश नहीं। चलो सुनिए नहीं, हटो उधर, हटो ना, मिलेंगे उधर ही। चुप रहो, रिकॉर्डिंग कर रहा रे भाई। अबे आप सीन कट करना पड़ेगा। आपको ना पसंद होता है और वो 24 घंटे आपके सामने घूमता रहे तो आपको चिढ़ मचती है। वो इंसान में नहीं बनना चाहता। ये उस पर लांछन लगा है। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, ना कभी सोचा। बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, हाव भाव से समझ आ जाता है। अच्छा, तुम कोई फेस नहीं डालोगे जो मेरे हाव भाव देखकर मेरे मन की बात समझ लोगे? बोलो, बॉडी इलेवन ये बहस जारी रखी है। मैं कोई बहस नहीं कर रहा हूँ। तुम बहस क्यों कर रहे हो? तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे हो। अच्छा चलो मुझे बताओ, कल तुम देर रात जाग रहे थे? मैं अचानक से मिल गया था। तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भी साथ चलती ना। मैं क्यों साथ नहीं जाऊँ? इस शहर में नहीं है और मेरे साथ जाने का इंतजार करने की क्या जरूरत है? ये क्या हर जगह मुझे साथ ले जाती? हाँ, इसकी भी तो इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है ना, जहाँ मुझे साथ ले जाने में शर्म आती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय। कुछ भी बोलने चले जा रहे हैं। मैं अपनी ऑफिशियल मीटिंग्स के लिए जाती हूँ।